हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम करेंगे कोट सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग। बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही सुंदर सूट बनकर तैयार होगा आपका। आइए हम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। सबसे पहले हमें बैक पार्ट निकालना होता है, उसके बाद हमें फ्रंट पार्ट निकालना होता है। जो भी हमारे चेस्ट और हिप का फोर्थ पार्ट है उसमें हमें 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें फोल्ड करना है। टोटल लेंथ मेरी 43 है, 43 है, तो हमें वो रख लिया 1 इंच ऐड करते हुए। यहाँ मैंने गला 3 इंच का रखा है और शोल्डर मैंने 7.5 रखते हुए 7.5 ही आर्म होल रखे और एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है। इसके बाद हमें चेस्ट का निशान लगाना है फोर्थ पार्ट करके, और इस तरह से स्ट्रेट लाइन खींच ली है। और हमें आर्म होल कर्व स्केल की मदद से इसमें गोलाई देनी है, कुछ इस तरह से। इस तरह से गोलाई करने के बाद में हमें ऊपर से इन 14 इंच पे निशान लगाना है कमर के लिए, और हिप के लिए हमें 21 इंच पे निशान लगाना है। फोर्थ पार्ट हमें कमर का लेना है और 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए हमें इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हिप को भी इसी तरह से निशान लगाना है। अब हमें फिटिंग स्केल की मदद से इसमें फिटिंग लगा देनी है। ये इस तरह से हमने फिटिंग लगा ली है और हमें नीचे से इसे स्ट्रेट करते हुए निशान लगाना है। अब हमें बैक पार्ट को कट कर कर अलग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे फिटिंग अब हमने फिर से डबल फोल्ड किया है कपड़े को, और इस तरह से हमने बैक पार्ट को ऊपर रखते हुए हमें कटिंग करना है। कपड़ा सब याद रखिएगा, जो हमारे सेंटर का पार्ट है सूट का, उधर से हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है, जो हमारी पट्टी अंदर की तरफ मुड़ती है, जिस पे हम बटन लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड, 2-2 इंच का मैंने इस तरह से निशान लगाते हुए एक्स्ट्रा रखा है, और बिल्कुल बराबर करते हुए इस तरह से हमें कपड़े को रखना है और इसे कट कर कर अलग कर देना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे कट करके अलग कर दिया है और हमें फिटिंग का कट लगा लिया। अब हमने जो फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा लिया था उसे हम सेंटर से कट करके अलग कर लेंगे। ये 2 पार्ट में हो जाएगा फ्रंट पार्ट हमारा। इसके बाद में हमें बैक पार्ट में 1 इंच की गोलाई देनी है। 3 इंच का इस तरह से रखते हुए हमें गोलाई देनी है बैक पार्ट में, और फ्रंट पार्ट में हमें 2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था वो फोल्ड करके हमें 3 इंच की गोलाई लेनी है गले के लिए, जिसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। और आर्म होल कर्व स्केल की मदद से ही हमें इसमें गोलाई कर देनी। इस तरह से हमें इसको कट करना है और अलग कर देना है। ये देखिए हमारे, और फ्रंट में आर्म होल्स की जो एक्स्ट्रा कटिंग होती है वो भी हम कर लेते हैं कुछ इस तरह से। अब हमें सबसे पहले अपनी जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा था उसमें से हम सिर्फ 1.5 इंच का निशान लगाते हुए दोनों पट्टियों को सेंटर से मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने निशान लगाया है। फ्रेंड्स, हमें 1.5 इंच मोड़ना है, क्योंकि आधा इंच हमें पट्टी एक दूसरे के ऊपर चढ़ाने के लिए जो सिलाई करते हैं उसके लिए भी चाहिए होगा, वरना हमारा बराबर कपड़ा नहीं बैठेगा। इस तरह से हमें मोड़ते हुए से उल्टी तरफ सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हमें दोनों शोल्डर से शोल्डर मिलाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर से शोल्डर मिलाते हुए सिलाई लगानी है कुछ इस तरह से। हम इसमें डबल सिलाई कर देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में हमें अपना नेक पूरा देखना है कि कितना है। ये देखिए, इस तरह से हमें नाप लेना है अपने गले को। जितना भी बैठा है हमारा 19, 18, 16, उतनी ही चौड़ी हमें बुकरम कट करनी है कॉलर के लिए। ये मैं आपको वीडियो में, फुल वीडियो में कभी बता दूंगी किस तरह से कट करना। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने डबल फोल्ड कपड़ा लिया है और पिन अप कर दिया है, और इस तरह से हम इसके किनारे 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 सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगाने के बाद में हम पिन हटा देंगे। पिन हटाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को अलग करके हटा देंगे।
इसके बाद हमें इसे पलट देना है, अंदर की तरफ बुकरम को कर देना है। इस तरह से करके हमें एक सिलाई ऊपर की तरफ भी चलानी है। उसे चलाने से पहले हमें जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा एक तरफ का, उस पर इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक वाला जो हमने छोड़ा है उसे हम उल्टी तरफ जोड़कर सीधी तरफ पलटेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें उल्टी तरफ रखते हुए इसमें सिलाई लगा लेनी है। और जो हमने पहले मोड़ कर तैयार किया फ्रेंड, वो हमें सीधी तरफ पलट कर फिनिशिंग से हमारा गला बनेगा। बिल्कुल इस तरह से हमें रखते हुए बराबर सिलाई लगा लेती हैं। सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसे पलट लेंगे। पलटने से पहले हम इसमें कट लगा लेंगे ताकि खिंचाव ना बैठे हमारी कॉलर में। इस तरह से मैंने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं। कट लगाने के बाद में हम इस तरह से सीधी साइड कॉलर को पलटेंगे और बिल्कुल फिनिशिंग की एक सिलाई चलाएंगे। देखिए, पक्का कर लेते हैं आगे से। बहुत आसान है फ्रेंड्स ये कॉलर बनाना। मैं कभी आपको अच्छे से डिटेल में इस कॉलर की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए फ्रेंड, मेरी कॉलर भी बनकर तैयार है। यहाँ से हम पक्का कर लेते हैं आगे से। पक्का करने के बाद में फ्रेंड्स अब हमें ये स्लीव ली है। स्लीव में हम सबसे पहले हम नीचे से इसे मोड़ लेंगे। जो भी हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 1 इंच का, इस तरह से मोड़ते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में अब हम अपनी बाजू को सूट के साथ जोड़ लेंगे। जो हमारा एक्स्ट्रा कट पार्ट होता है वो हमें फ्रंट पार्ट में रखना होता है। मैं ओपन बाजू जोड़ती हूँ। देखिए, इस तरह से हमें अपने आर्महोल्स के साथ, अपने सूट के आर्महोल्स के साथ इस तरह से रखते हुए हमें बाजू को सिलाई लगा लेना है। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। इसे हम डबल सिलाई लगा लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी बाजू भी जोड़कर तैयार कर लेंगे। अब जो हमारा सेंटर था फ्रेंड्स फ्रंट पार्ट का, उसे हम 3.5 से 4 इंच का निशान लगाते हुए नीचे से एक के ऊपर एक इस तरह से रखते हुए हमें सिलाई लगा लेना है। इस तरह से हम इसमें चाहे तो काज और बटन भी लगा सकते हैं, बट मैं इसमें ऊपर से शो के लिए बटन लगाऊंगी। और इस तरह से रखते हुए हमने एक सिलाई लगा दी है सेंटर से। नीचे से हम 10 इंच का ओपन रखेंगे, तो इसलिए हम नीचे सिलाई नहीं लगाएंगे, पूरा बंद नहीं करेंगे। इसके बाद हमें फिटिंग का निशान लगाना है। जो सबसे पहले हमने एक तरफ से फिटिंग लगाई थी, जो उसे हम टैप करके दूसरे पल्ले पर भी ले लेंगे। इस तरह से फिटिंग के निशान को डार्क कर लेंगे। हमारी स्लीव पे भी हम इसी तरह से मोरी का निशान लगाएंगे कि 5 इंच मैंने ली थी, तो इस तरह से हमें अपना इंची टेप रखना और फिटिंग का निशान मिला देना है। और दूसरी बाजू पर भी इसी तरह से हमें निशान लगा लेना है फिटिंग का। अब हम इसमें सिलाई लगा लेते हैं फिटिंग का। बाजू से लेकर सीधा हमें हिप तक की फिटिंग लगानी होती है। फ्रंट बिल्कुल बराबर करते हुए अच्छे से कपड़े को फिटिंग लगा लीजिए। ये देखिए फ्रंट मेरी फिटिंग भी लग कर बिल्कुल तैयार है। इसके बाद हमें बस
नीचे से ही मोड़ना होगा। ये मैंने ये आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए डबल सिलाई लगाई है। ये फ्रंट मैं बैक पार्ट को नीचे से मोड़ रही हूँ, जो कि हमें आधे से 1 इंच ही मोड़ना है बिल्कुल। अब जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे भी हम इसी तरह से आधे से 1 इंच इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद जो हमारे चाक का हिस्सा है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हैं तो ये 1 से 1.5 इंच का होगा। इस तरह से हमें पल्ले को पकड़ना है और साइड में सिलाई लगा देना है। अब इधर से हमें कपड़े को मशीन से मोड़ लेना है और मोड़ने के बाद में इसी तरह से बिल्कुल हमें मोड़ते हुए कपड़े को सिलाई लगा देना है। ये मेरा एक तरफ का पूरा सेट बन गया है। इस तरह मैंने दूसरी तरफ फिटिंग लगा ली और मेरी बहुत ही सुंदर सूट बनकर तैयार हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।